प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझको सलामत रखे, साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामीन हजरात, मैं आज आपको बहुत ही प्यारा और बहुत दिलचस्प बयान सुनाने जा रही हूँ। जो जिस बहन के औलाद नहीं हैं, जो बे औलाद हैं, जो ला औलाद हैं और जो चाहते हैं कि हमें भी प्यारा सा बेटा हो या बेटी हो, तो वो ये अमल ज़रूर करें, वो ये वीडियो ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और आपके घर में भी किलकारियाँ बच्चों की ज़रूर गूंजेंगी इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि आपको अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखना है और नमाज की पाबंदी करनी है और ये अमल करना है जो मैं आज बहुत छोटा सा अमल दुआए इस्तग़फ़ार का बताने जा रही हूँ। शर्त यह है कि आप नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद और बे नमाज के भी आप वज़ू के साथ रहें और बे वज़ू भी रह सकती हैं, लेकिन वज़ू के साथ रहें। और जिसको चाहत औलाद की है तो वो ये दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ें। दुआ इस्तग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये नमाज के बाद भी कसरत से पढ़ना है आपको और वज़ू बे वज़ू कभी भी आप पढ़ सकती हैं। अपने बिरद में शामिल रखना है, ज़बान पे हर वक्त ये इस्तग़फ़ार पढ़ना है और इंशाअल्लाह आपको कुछ दिन ही गुजरेंगे, चंद महीने ही गुजरेंगे। इंशाअल्लाह आपको उम्मीद से ज़रूर नवाजेगा और आप भी हैरान किन रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह हामी और नासिर है, हम सबको जानता है, हम सबको देख रहा है। और दुआ इस्तग़फ़ार बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, गुनाहों को इस तरह झाड़ता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है, उस तरीके से गुनाह हमारे इससे धुल जाते हैं। अल्लाह के नुज़ूल कुर्ब हासिल होता है। मौजूद सामीन हजरात, ये दुआ इस्तग़फ़ार का अमल आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जितना हो सके 1-2 लाख बार पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द आपको औलाद होगी और आपको हर नमाज के बाद पढ़ना है। दुरूद पाक पहले पढ़ लें, फिर दुआ इस्तग़फ़ार की कसरत से जितना हो सके उतना पढ़ें। 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, 1000 बार। बस आपको रातों दिन हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते दुआ इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा लाजमी करना है। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। आपने कितनी दवाइयाँ खाई, आपने कितने डॉक्टरों के पास गए, कितने तय्यब के पास गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आइए आप ये बहुत छोटी सी दुआ इस्तग़फ़ार है, इसको करिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको खुशखबरी मिलेगी। आपके घर में भी औलाद ज़रूर किलकारियाँ मारकर हंसेगी। अल्लाह ने चाहा तो आपको सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखना है। मेरे प्यारे मौजूद सामीन हजरात, मेरा बताने का मकसद यही था, मतलब यही था कि आपके घर भी खुशियाँ आ सकें, खुशियाँ लौट सकें। अल्लाह ने चाहा तो हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर है। मौजूद सामीन हजरात, इस अमल को ज़रूर करिएगा और इसके फ़ायदे हासिल करिएगा और दुआओं में मुझको भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही कोई अगली वीडियो में। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त अहबाबों में सब आपकी नीयत से शेयर कर दें, न जाने किसकी मुश्किल हल हो जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर है।